40 दिन और 40 रात हो गए, मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम ज़मीन, ऊंची ऊंची इमारतें और अजीम पहाड़ सब पानी में गर्क हो चुके हैं। हर तरफ गुप्त अंधेरा और बारिश और तूफान की आवाज़ें हैं। इस बीच एक बड़ी कश्ती पानी में गोते खा रही है और पानी की लहरों का सामना करते हुए तैरती नज़र आ रही है। कश्ती के अंदर मौजूद लोग खौफ के मारे खुदावंद खुदा से दुआ में मसरूफ़ हैं। ये कश्ती किसकी है? कश्ती में सवार लोग कौन हैं? और ये अजीम सैलाब क्यों आया है जिसने पूरी दुनिया की आबादी को ख़त्म कर डाला? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल गए और मिट्टी और पत्थर के बातिल देवी देवता बना लिए। न सिर्फ वो उनकी इबादत करते बल्कि उनके बुत हर घर में रखे होते जिनसे वो मुरादें मांगते। रफ्ता रफ्ता लोग मज़ीद बदकार और मुशरिक हो गए। उस ज़माने में हन्नोक नबी ने लोगों को आगाह किया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आए। हन्नोक नबी के नस्ल से ही नूह की पैदाइश हुई, जो इस बुरी दुनिया में खुदा के वफ़ादार और तौहीद परस्त थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को अल्लाह के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की, लेकिन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया कि भला तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्ट के बने हो और हम में ही पैदा हुए हो। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 सालों तक अपनी कौम में वाज़ व तबलीग की, लेकिन उन पर कोई असर न हुआ। सिर्फ गिनती के चंद लोग ही आप पर ईमान लाए। अब खुदावंद ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाएं, क्योंकि एक अजीम सैलाब आने वाला है जिनमें ये काफिर व मुशरिक हलाक हो जाएंगे। लिहाजा जब कश्ती बनकर तैयार हुआ तो वो लोग जो आप पर ईमान लाए थे कश्ती में सवार हो गए, जबकि काफिरों ने उस कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया और वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाने लगे। तब ही खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोत फूट पड़े और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और कश्ती पानी में तैरने लगा। बारिश, तूफ़ान और सैलाब थमने का नाम न ले रही थी। 40 दिन और 40 रात मुसलसल बारिश होती रही। दुनिया के हर नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना हो चुके थे। कुछ अरसे बाद खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और कश्ती नूह एक पहाड़ की चोटी पर जा रुका। ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब खुदावंद ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ। अब तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर फैल जाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए कुर्बानी चढ़ाई। इस पर खुदावंद ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो कभी ज़मीन के तमाम जानदारों को तूफ़ान के ज़रिए हलाक नहीं करेगा, और इस वादे की ज़मानत के तौर पर खुदा ने आसमान पर सतरंगी कमान दिखाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का ज़िक्र सिर्फ कुरान मजीद में ही नहीं बल्कि कई मज़ाहिब और आसमानी सहीफ़ों में मौजूद है। मसलन तौरेत, इंजील और हन्नोक के सहीफ़े में नूह अलैहिस्सलाम के इस तूफ़ान का ज़िक्र बिल्कुल इसी तरह आया है, जिसमें अजीम सैलाब की वजह ये बताई गई है कि इंसानियत बदकार हो चुकी थी और इंसान जानवरों और द्योकामत निफेलियम इंसानों से जिना करके अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बिगाड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अजीबो गरीब जानदार पैदा होने लगे थे। चुनांचा ज़मीन को उन बदकारों से पाक करने के लिए खुदा ने नोहा को चुना और नोहा ने पाक इंसानों और जानवरों के 72 जोड़ों को कश्ती में सवार किया, और इस पाक नस्ल से ही नस्ल इंसानियत और जानवरों की नस्ल दोनों आगे बढ़ी। लेकिन तौरेत और बाइबल में तूफ़ान नूह का जिक्र मिलना कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि ये किताबें भी आसमानी और ये मज़ाहिब इब्राहिमी हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि तूफ़ान नूह के इस वाक़े का जिक्र हिंदू मत के किताबों में भी मौजूद है। यजुर्वेद में मनु नामी एक शख्सियत का जिक्र मिलता है जो नूह अलैहिस्सलाम से बहुत ममासलत रखती है, क्योंकि मनु भी एक अजीम सैलाब से बच निकला था। यजुर्वेद के मुताबिक खुदा ने मनु को खबरदार किया कि सैलाब आने वाला है,
चुनांचा उसने कश्ती बनाई। मनु उस कश्ती में तमाम जानवरों और इंसानों को बिठाकर अपने साथ ले जाता है और खुदा की मदद से बच निकलता है। बाद में मनु की नस्ल से ही इंसानियत का आगाज़ हुआ। बाज़ उलमा नूह अलैहिस्सलाम को मनु करार देते हैं, जिसे जुनूबी हिंद में महानूह कहा जाता है। माहरीन का कहना है कि 4,500 साल पहले वस्त एशिया से मुहाजिरीन हिंदुस्तान आने लगे थे, जिन्हें आर्या कहा गया था। वेद उन्हीं आर्याओं की किताब है, लिहाजा शाह वलीउल्लाह जैसे उलमा आर्याओं को किसी रसूल की कौम मानते हैं जिन पर शरीयत नाजिल हुई थी। जबकि कुछ माहरीन का कहना है कि बिरूनी हिंदुस्तान से मुहाजिर आना शुरू हुए तो वादी सिंध की तहजीब में शामिल शहरों में बारिश न होने से शदीद कहत फैल गई। तब वहाँ के बाशिंदे हिजरत करके जुनूबी हिंदुस्तान चले गए। आज उनकी औलाद द्राविड कहलाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यही द्राविड आबाद हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि मशरिकी वस्त से आने वाले मुहाजिर कौम नूह से ताल्लुक़ रखते हों, जिन्हें शायद कुरान में साबईन कहा गया है। इसके अलावा भी द एपिक ऑफ गिलगमेश, जिसे आज से 4,000 साल पहले लिखा गया था, इसमें भी उतना पिश्तम नामी एक इंसान की दास्तान लिखी है जो कि नूह अलैहिस्सलाम की तरह एक सैलाब से बच निकलता है। इसी तरह यूनानी असातीर में भी प्लेटो की लिखी गई किताब टीमियस में एक सैलाब का तज़किरा है, जिसके मुताबिक ज़्यूस देवता जब इंसानों से नाराज़ होता है तो उस वक्त प्रोमीथियस के बेटे डिकालियन को ये हुक्म दिया जाता है कि वो एक कश्ती बनाए, जिसे वो 9 दिन और 9 रातों में तैयार करता है। और इसके बाद अजीम सैलाब आता है जिसमें तमाम ज़मीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ डूबकर गर्क हो जाते हैं। माया तहजीब की किताब पॉपुल वू में भी एक अजीम सैलाब और बारिश की दास्तान है, जिसमें वुडन पीपल को हलाक कर दिया जाता है। ईरान की कदीम ज़रतुश्ती मज़हब के मुताबिक उनके खुदा आहुरा मज़दा ने येमा को ये खबर दी थी कि वो पूरी दुनिया में सख्त सर्द हवा और बारिश लाने वाला है। खुदा ने येमा को हुक्म दिया कि वो वारा यानी लकड़ी नुमा कश्ती बनाए, जिसमें तमाम मर्द औरत को सवार करे और हर जानवर और पौधे के एक एक जोड़े को भी रख ले। इसी तरह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में नामू डोरियुंग नामी एक सैलाब की दास्तान मशहूर है, और चाइना में भी इसी तरह की लोक कहानियां मिलती हैं। तूफ़ान नूह तारीख़ इंसानियत का इस कदर हैरत अंगेज़ और तबाहकुन हादसा था कि इसकी दास्तानें दुनिया के हर असातीर और लोक कहानियों में मौजूद है, क्योंकि ये सैलाब ज़मीन के किसी ख़ास खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आया था, और दुनिया के हर शहर, हर तहजीब और हर मकामी बासिंदे इससे मुतासिर हुए थे।